Assalamualaikum guys. Now we are discussing about the turbidity of water, which is a physical property of fresh water. First of all हम डिस्कस करते हैं turbidity किसे कहते हैं. Turbidity होता है degree of dirtiness of water is called turbidity. कि पानी कितना गंदा है या पानी कितना गंदा है उसकी जितनी भी डिग्री होगी उसको हम क्या कह रहे हैं, turbidity. इसकी कंडीशन सेकंड डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कंडीशन ऑफ वाटर रिजल्टेड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल, कि पानी की वो कंडीशन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की मौजूदगी की वजह से उपजीर हो रही है, बन रही है, उसको हम कहते हैं टर्बिडिटी. टर्बिडिटी ऑफ वाटर. टर्बिडिटी ऑफ वाटर में हम अब डिस्कस कर लेते हैं इसका यूनिट, इसको किस यूनिट के हिसाब से मेजर करना है. इसका जो यूनिट होता है वो होता है मिलीग्राम पर लीटर. मीन के मिलीग्राम ऑफ पार्टिकल्स, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ वाटर में कितने प्रेजेंट्स होंगे, या पार्ट्स पर मिलियन, ppm. इन दो यूनिट्स में हम इसको मोस्टली मेजर करते हैं. और उसके बाद थर्ड वन इसका है हमारे पास काज. इसका काज क्या है, इसके काजेस में से पहला हमारे पास है प्लैंक्टॉन्स. प्लैंक्टॉन्स. सेकेंड वन हमारे पास है ऑर्गेनिक डिट्राइटस. ऑर्गेनिक डिट्राइटस. और थर्ड वन हमारे पास जो है वो है सिल्ट एंड सैंड एंड एटसेट्रा. और इसके अलावा भी काफी सारे सोर्सेज हैं जहां से ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसमें ऐड अप होंगे और टर्बिडिटी काज करवाएंगे. देन हमारे पास है इसकी टाइप्स. इसकी टाइप्स कितनी हैं? टाइप्स के लिहाज से इसकी टू टाइप्स हैं. फर्स्ट वन है इसकी सेटलिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड मटेरियल या पार्टिकल्स. और सेकंड जो इसकी है वो नॉन सेटलिंग, नॉन सेटलिंग सस्पेंडेड मटेरियल. ये टू टाइप्स की हैं बेसिकली. एक है सेटलिंग सस्पेंडेड मटेरियल और दूसरी है नॉन सेटलिंग सस्पेंडेड मटेरियल. इसको हम ये इसकी कंडीशन के लिहाज से फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं सेटलिंग सस्पेंडेड मटेरियल. सेटलिंग वाली को सेटलिंग सस्पेंडेड मटेरियल. इसमें क्या होगा कि ये जो इसमें पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, थोड़े से वक्फे के बाद जो इसकी बॉटम है वहां पे बैठ जाएंगे, वहां पे चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे. इस प्रोसेस को या इस मटेरियल को हम कहते हैं सेटलिंग सस्पेंडेड मटेरियल. ये जो हैं क्या कर रहे हैं, ये नीचे बैठ रहे हैं तय में जाके. जब शैलो वाटर जब स्टेगनेंट वाटर हमारे पास मौजूद है तो ये नीचे बैठ जाएंगे. इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ये सेटलिंग सस्पेंडेड मटेरियल है. ये क्या करेंगे, सेटल हो जाएंगे. कहाँ होंगे, बॉटम में. बॉटम किसकी, बॉटम ऑफ द फ्रेश वाटर बॉडी. फ्रेश वाटर बॉडी की बॉटम में ये बैठ जाएंगे. इस प्रोसेस को हम क्या करें, सेटलिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स या मटेरियल. इसके लिहाज से इसकी डिपेंडेंस किस पे होगी, डिपेंडेंस इसकी इस चीज पे है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टर्बिड, जो हमारे पास टर्बिड है, जो टर्बिडिटी काज करवा रहा है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी. दूसरा है साइज ऑफ मटेरियल. मटेरियल का हमारे पास साइज कितना है. थर्ड वन हमारे पास है ये विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी. फोर्थ वन हमारे पास है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन. और देन हमारे पास है डेंसिटी. एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज्यादा होगी
तो वो क्या करेगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम में, और जिसकी ग्रेविटी कम होगी जब पानी के बराबर होगी तो वो तैरना स्टार्ट कर देगा। इस तरह पानी की ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, 1 होती है, और ऑयल की ग्रेविटी कितनी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.8 ऑयल की। तो ये ऑयल क्या करता है, पानी की सरफेस पे तैरना स्टार्ट कर देता है। ये 0.8 क्या है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है, इस वजह से ये क्या कर रहा है, पानी की सरफेस पे तैर रहा है। जो पार्टिकल्स जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा होगी वो क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर बॉडी जो है उसकी बॉटम में सेटल हो जाएंगे। जिनका साइज ज्यादा होगा वो सेटल हो जाएंगे, जिनका साइज छोटा होगा वो पानी में सस्पेंडेड रहेंगे। और थर्ड वन है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ वाटर अगर ज्यादा होगी देन क्या होगा, ये काज करवाएगी कि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स लेस इजीली ये सेटल हो सकेंगे, इजीली सेटल नहीं हो सकेंगे। थर्ड वन हमारे पास ये डेंसिटी हम डिस्कस करते हैं। डेंसिटी अगर जो हमारे पास मटेरियल है, सेटलिंग मटेरियल, नॉन सेटलिंग मटेरियल, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अगर इसकी डेंसिटी कम होगी तो ये सेटल डाउन नहीं हो सकेगा। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होगा कि इसमें डिफरेंट टेंपरेचर के हिसाब से डिफरेंट लेयर्स बनती हैं फ्रेश वाटर बॉडी में। उन डिफरेंट लेयर्स की वजह से ये जो सेटलिंग ऑफ मटेरियल होता है इसकी स्पीड लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। जिस तरह हमारे पास थर्मल लाइन है, थर्मल लाइन क्या करती है, ये सेटलिंग को स्लो डाउन कर देती है, स्लो डाउन, सेटलिंग को स्लो डाउन कर देती है। और इसके साथ साथ ये थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन है, इसका काम क्या है, स्लो डाउन ऑफ द सेटलिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देना। और इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि एक लेयर थर्मल लाइन और इसके अलावा जो भी लेयर्स बनती हैं, एपिलैमियन और हाइपोलैमियन, इन लेयर्स में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और ऑक्सीडेशंस हो रही हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और प्रोडक्ट्स की नेचर भी अलग होती है, जिसकी वजह से उन वो क्या करते हैं, सेटल भी डिफरेंटली होते हैं। और इसमें थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन हमने पढ़ा था कि स्प्रिंग एंड फॉल टर्नओवर। स्प्रिंग एंड फॉल टर्नओवर में क्या होगा कि हमारे पास एक बॉडी है, वाटर बॉडी, या वाटर बॉडी बना रहे हैं, जीएस के ऊपर वाली लेयर, जब टर्नओवर होगा तो क्या होगा कि यहाँ से पानी नीचे आएगा और यहाँ से पानी ऊपर जाएगा, पानी की मिक्सिंग होगी। पानी की मिक्सिंग के नतीजे में यहाँ पे जो मटेरियल पड़ा था, जो सेटल हो चुका था, वो क्या चला जाएगा, पानी की सरफेस में, पानी में सस्पेंड हो जाएगा। और ये टर्नओवर क्या काज कर रहा है, टर्नओवर सेटलिंग को स्लो डाउन कर रहा है। क्या कि टर्नओवर सेटलिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर रहा है और सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तादाद को इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद हमारे पास इसकी सेकंड टाइप आती है नॉन सेटलिंग सस्पेंडेड मटेरियल। नॉन सेटलिंग सस्पेंडेड मटेरियल, नॉन सेटलिंग सस्पेंडेड मटेरियल। ये नॉन सेटलिंग वो होंगे कि जो कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे वाटर में, बल्कि ये क्या करेंगे, ये लैग में ही मौजूद रहेंगे। इस तरह ये देख लेते हैं, हमारे पास ये वाटर बॉडी है, तो ये कभी भी यहाँ नहीं आएंगे वाटर में, जबकि ये यहाँ इस तरह, तो यहाँ पड़ा है इस तरह, ये वाटर बॉडी में डिफरेंट जगह पे फैले हुए होंगे और सस्पेंड होंगे। और इसमें इसकी दो बेसिकली दो फॉर्म्स हैं, एक होता है फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स और सेकंड वन हमारे पास होता है फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स। इन दो ये दो जो है ये मोस्टली क्या बनाते हैं, नॉन सेटलिंग सस्पेंडेड मटेरियल, और ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। इसकी वजह, रीजन क्या है, रीजन इसकी ये है कि इनका एक तो इनका साइज लो है, साइज कम है,
due to low size, first one, and low specific gravity. Low specific gravity. इसकी वजह से लो स्पेसिफिक ग्रेविटी और लो साइज की वजह से ये सेटल कभी भी नहीं होते, जबकि नॉन सेटल रहते हैं। और इस नॉन सेटल जो सस्पेंशन बना है, इसका लेग बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा उसको हम चेक करते हैं। इसके इफेक्ट्स, पहला इफेक्ट इसका क्या है? हिंड्रेंस इन पेनिट्रेशन ऑफ लाइट। हिंड्रेंस in penetration of light. Penetration of light, कि लाइट की पेनिट्रेशन में ये हिंड्रेंस करेंगे। किस तरह कि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स यहाँ पड़े हैं, जब लाइट यहाँ आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जा सकती है। इसकी वजह से क्या है कि यहाँ तक प्रॉपर लाइट नहीं पहुँच पाएगी। इसकी वजह से क्या होगा हमारे पास? इसकी वजह से इसका एक फेवरेबल कंडीशन ये होगी कि जो जानवर या एनिमल्स हमारे पास टेम्परेचर या लाइट सेंसिटिव होते हैं वो इस लाइट से सेफ रहेंगे। और दूसरा इसका ड्रॉबैक यानी अनफेवरेबल कंडीशन क्या है कि यहाँ जो प्लांट्स मौजूद हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स मौजूद हैं उनको लाइट नहीं मौजूद पहुंचेगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, वो नहीं हो सकेगा। ये पहला इसका इफेक्ट था। सेकंड इसका इफेक्ट क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्या करेगा कि जब पार्टिकल्स लाइट यहां टकराएगी तो ये पार्टिकल्स जो मौजूद हैं ये लाइट को क्या करेंगे? अब्जॉर्ब करेंगे। लाइट को जब अब्जॉर्ब करेगा तो इनका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और ये लाइट जो टेम्परेचर है, ये हीट जो है ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट को दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सराउंडिंग बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें थर्ड वन इसका क्या है? इफेक्ट्स ऑन फूड। इफेक्ट्स ऑन फूड, फूड पर इसका क्या इफेक्ट है? तो हमने इसमें पढ़ा है कि नॉन स्टैटिक सस्पेंडेड मेटल्स में मोस्टली रोल प्ले कौन कर रहे हैं? प्लैंक्टन्स। और प्लैंक्टन्स ही वो बहुत सारे एनिमल्स की फीड होती है। और इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेजेंस ऑफ प्लैंक्टन्स causes high presence of प्लैंक्टन्स फीडर। तो इसकी वजह से क्या होंगे कि प्लैंक्टन फीडर्स भी यहाँ ज्यादा मौजूद होंगे जो इनको खाएंगे। ये था हमारे पास आज का ये लेक्चर, जिसमें हमने टर्बिडिटी की डेफिनेशन, यूनिट्स, कॉजेस और टाइप्स पढ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।